हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है भाई आप सभी का पीपीजी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में। तो भाई पीछे के वीडियो में अपन ने पढ़ा था एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, इसके 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। पहले वीडियो में थोड़ा किसके बारे में था भाई, एचसीएफ के बारे में था, ठीक है। सेकंड वीडियो में एलसीएम के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद मैंने कल थोड़ा सा लास्ट में करवाया था भाई कि है ना फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। आप सभी ने देखा होगा वीडियो, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे और कुछ क्या करवाए थे, मैंने सॉल्व भी करवाए थे। आज अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट बाद में जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जो फॉर्मूले बचे हुए हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जो पीछे का था वो ये वाला था, इस तरीके के क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, आप देखे भी क्वेश्चन को पढ़े हुए, क्वेश्चन को रीड आउट करें कि क्या दिया और अपने को क्या निकालना है। यहाँ देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 7/2, 14/5 एंड 21/8। ये 3 नंबर अपने को दिए हुए हैं। ये नंबर है किसमें भी, ये नंबर है फ्रैक्शन में। किसमें? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने अच्छे तरीके से कल बता दिया था, फॉर्मूले बता दिए थे कि फॉर्मूला किस टाइम कौन सा यूज करना है। तो यहाँ पे बात करें अपन किसकी भी, एचसीएफ की। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो यहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 7/2, 14/5 एंड 21/8, ठीक है। इनका क्या निकालना हमने को, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा भाई कि एचसीएफ निकालना, तो ऊपर तो एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। ऊपर क्या था भाई, न्यूमरेटर, तो ऊपर वाले डिजिट्स को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर इसका तो होगा 7, इसका होगा 14 और इसका क्या होगा 21। नीचे जो लिखा जाएगा वो एलसीएम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है, 2 है, 5 है और 8 है। 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, एचसीएफ आ जाएगा। और अगर एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम, और इसका अपोजिट एलसीएम नीचे आ जाएगा। कब भाई, एचसीएफ फाइंड करना तो एलसीएम नीचे, और एलसीएम फाइंड करना तो एलसीएम तो ऊपर और एचसीएफ नीचे। तो निकाल दो भाई 7, 14, 21 का एलसीएम। एचसीएफ निकालो पहले, तो 14 में दो भाई 7 का बार, क्योंकि इन सब में छोटी है 7, इससे जस्ट बढ़िया 14, और इससे बाद में लास्ट में बढ़िया 21। 21 का बाद में करेंगे, पहले 14 और 7 ले लेते हैं। तो 2 टाइम डिवाइड हुआ और रिमाइंडर के बस गया 0 आया। उस टाइम अपना नंबर कितना था भाई, डिवीजर कितना है, 7 है। तो 7 से ही डिवाइड करेंगे 21 को, कितने टाइम भाई, 21, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उसका एचसीएफ, किनका, न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का एचसीएफ कितना आ गया भाई, यहाँ पे 7 आ गया। कितना आ गया, 7, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एलसीएम निकालना है 2 का, 5 का और 8 का। एलसीएम के पास, एलसीएम निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा कौन सा भी, लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। पहले 2 से डिवाइड करो, 2 से करा 1 टाइम, 5 में होगा नहीं, इसमें हो गया 4 टाइम। फिर 2 से कर दो 1 5 2, फिर 2 से करा 1 5 1, फिर 5 से इनको कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, नीचे कितना आ गया 40। इस प्रकार से जो फ्रैक्शन आई है, जो निकल के आई अपने पास वैल्यू, वो किसके भाई, एचसीएफ की। किसका एचसीएफ, 7/2, 14/5 एंड 21/8। मतलब इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना भाई, 7/40। क्लियर है भाई। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, साथ साथ नोट कर लिया करो भाई, ताकि मैं इरेज करूँ तो आपको कोई समस्या नहीं हुई। सेकंड वाले में अपने को फाइंड करना भी एलसीएम। क्या फाइंड करना भी, एलसीएम गिवन फ्रैक्शन से। तो अभी क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ, फॉर्मूला क्या था, एलसीएम फाइंड करना तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 2 5 और 9, 2 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। और नीचे आप इसका अपोजिट आ जाएगा। इसका अपोजिट कौन है भाई, एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की बात करें तो नीचे वाले 7 14 और 21, 7 14 और 21। अब देखें भाई 2 में और 5 में और 9 में इनके फैक्टर बनाओ, चलो प्राइम फैक्टर। तो इसके जैसे मान लो 1 से डिविजिबल है तो 1 हो गया, इसका 1 2 हो गया, 5 का एक 1 हो गया और एक 5 हो गया, 9 का
3 हो गया और 9 हो गया। भाई कॉमन देखो, भाई कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन खाली कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है? पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। सॉरी, क्योंकि ऊपर एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एलसीएम। तो 2, 5 और 9 का इस तरीके से करो, उसको छोड़ो। क्या करो भाई? 2 से करेंगे 1, 5 9, फिर 3 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है, 1 5 3, फिर 3 से करेंगे 1 5 और ये कितना आ गया? 1, फिर 5 से ये आगे भी इसके फैक्टर आगे प्राइम फैक्टर इस तरीके से इनको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90। तो एलसीएम निकल गया, वो तो आ गया 19 का ऊपर। और इनका एलसीएम देखो 7 14 और 21 थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने, निकाला था भाई। कितना आया था? कितना आया था भाई? 7 आया था। क्या आया था? 7। तो इनका एलसीएम 2/7, 5/14 एंड 9/21 का जो एलसीएम हो वो कितना आ गया? 90/7। कैसे करना है? ऊपर वालों का तो एलसीएम भाई, जो न्यूमरेटर है उनका तो निकालना है एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकाल देंगे भाई? एचसीएफ। तो जो आ जाएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। इनका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें भाई। नेक्स्ट इसके बाद में अपन कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की बात करते हैं जिनसे सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं भाई। रिलेटेड है वो किससे? एचसीएफ एंड एलसीएम से। तो लिखे भाई, हेडिंग लगा ले। हेडिंग ये लगाने की फॉर्मूला रिलेटेड टू द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, फॉर्मूला रिलेटेड टू द एचसीएफ एंड एलसीएम, इनसे रिलेटेड। तो पहले जैसे एक स्टेटमेंट इस तरीके से देते हैं अपने को, एचसीएफ से रिलेटेड ले रहा हूं मैं। किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू एचसीएफ। सीधा सीधा ही दे देते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया मान लो जैसे आपको, या फिर स्टेटमेंट लिखवा देता हूं अभी आपको कि लार्जेस्ट नंबर which divides x, y, z, then it leaves remainder, कितना भाई? r in each case। भाई देखिए इसमें क्या बोले कि फाइंड तो आप अगला लगा देगा क्वेश्चन में कि भाई लार्जेस्ट नंबर पूछता है। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, कोई 2-3 नंबर दे देगा, उनको डिवाइड करने पे इट लिव्स रिमाइंडर r, हर पर क्या बचेगा भाई? रिमाइंडर r बचेगा। जैसे देखो भाई, मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने 3 नंबर ले लिए। एक तो ले लिया मैंने जैसे 12 ले लिया, कितना ले लिया? 11 ले लिया, चलो ठीक है, और 30 ले लिया, और क्या ले लिया? 70 ले लिया। ठीक है, इनको मैं कितने से डिवाइड करूं कि भाई हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए भाई? 1 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 1। तो मैं कह सकता हूं भाई, जैसे देखो यहाँ मैं 2 से करूं डिवाइड, कितने से करूं? 2 से। तो 2 5 से 10 हो गया, रिमाइंडर बचा 1। यहाँ से 2 से करा, 2 6 से 12 1, 2 8 से 16, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बचा भाई 1। लेकिन इस तरीके से अपन ये वैल्यू फाइंड कैसे आउट करेंगे? वो भी तो एक मैंने, तो वो उसी के लिए पूछता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स x, y, z, देन इट लीव्स रिमाइंडर r इन ईच केस। यहाँ पे r का मतलब भाई रिमाइंडर r, तो तीनों में इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करूंगा, इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करूंगा, इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करूंगा, तब क्या बचेगा? सेम रिमाइंडर बचेगा भाई। क्या बचेगा? सेम रिमाइंडर। तो वो नंबर फाइंड कैसे करेंगे? देखें कंडीशन दो गई है, तो सीधा सा तरीका है कि एचसीएफ ऑफ भाई किसकी बात कर रहे हैं? लार्जेस्ट, या फिर यहाँ पे अपने को नाम देते ग्रेटेस्ट। क्या देते भाई? ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट। तब उस कंडीशन अपने को फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ माइनस एक्स में से माइनस कर दो r, मतलब जितना रिमाइंडर दिया ना वो पहले वाले वैल्यू में से माइनस कर दो, फिर y माइनस r, दूसरे वाले में से वो r माइनस कर दो, और z माइनस r।
इस तरीके से क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, किस तरीके से कुछ दिया हो तब ये वाली कंडीशन क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। मतलब क्या कि लार्जेस्ट नंबर फाइंड करवाएगा, विच डिवाइड्स को 3 नंबर दे देगा और एक रिमाइंडर दे देगा सेम। उस कंडीशन में अपने वो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करना है कि एचसीएफ ऑफ x माइनस आर, पहले वाले वैल्यू में से r माइनस कर देंगे, दूसरे में से r माइनस कर देंगे और तीसरे में से r माइनस कर देंगे और तीनों का क्या कर देंगे, एचसीएफ। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, फाइंड द largest number which divides, ठीक है, which divides 27 and 37, leaves the remainder 2 in each case, in each case। तो देखें मैं क्वेश्चन में कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मैंने बताया था लार्जेस्ट नंबर फाइंड करवाएगा। आगे कंडीशन देखेंगे कि विच डिवाइड्स 27 एंड 37। यहाँ दो ही नंबर बोले, अपने को यहाँ पे कितने दिए, 3 दे दिए, तो 3 दिए तो 3 ले लेंगे और 2 दिए तो 2 के हिसाब से करेंगे। लीव्स द रिमाइंडर 2 इन ईच केस, हर एक केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो देखो भाई वो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड होगा, एचसीएफ का तो एचसीएफ, ऑफ का ऑफ, x माइनस आर, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी भी 27 में से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको कर दो माइनस, क्या कर दिया भाई, 2 माइनस कर दिया, कोमा यहाँ पे y माइनस आर था, y की वैल्यू कितनी भी 37 है, कितनी है 37, तो 37 यहाँ पे रखा, माइनस कर दिया 2, ठीक है। अपने को लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है तो एचसीएफ तो निकालना पड़ेगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही बताएगा। एचसीएफ ऑफ कितना बचा भाई 25, कितना बचा 35, तो इन दोनों का निकाल दो एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ, वही क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा जो मतलब इस नंबर को और इस नंबर को डिवाइड करेगा ना, तो हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 25 और 35 का आप निकालोगे तो इनका एचसीएफ आएगा 5, कितना आ गया, कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, निकाल सकते हो आप। 35 में 25 को डिवाइड करो, 25 बन जाए 25, कितना बचा भाई 10, यहाँ रखा 25, 2 10, ये 5 रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ये 10 आके आगे आ जाएगा, 5 2 10, रिमाइंडर 0 हुआ तब डिवीजन कितना है 5 है, तो इसका मतलब ऐसे कितना हो गया 5 हो गया। अब देखें भी ये तो 5 आ गया, वो लार्जेस्ट नंबर कौन आ गया भी 5 आ गया। अब चेक आउट कर सकते हो, अब 27 में ऊपर 5 का डिवाइड करके देखो, 5 5 जा 25, रिमाइंडर कितना बचा 2, आप 37 में कर लो 5 का, 5 से होता 35, रिमाइंडर बचा 2, मतलब हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई 2 बच रहा है। तो यही तो बोला था कि वो एक लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स जो डिवाइड करेगा, विच डिवाइड करेगा 27 एंड 37। जब अपन एलसीएम पढ़ते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ते हैं, तो ये तो पढ़ते हैं कि बड़े से बड़ा फैक्टर जो दिए गए नंबर हो क्या करते हैं एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली पूरा क्या करते हैं डिवाइड कर दे। तो ऐसा ही यहाँ पे देखो ये पूरा डिवाइड कर रहा है और लास्ट में रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 2 अपन क्या करते हैं पहले इनमें से माइनस करेंगे दोनों में से, फिर उनका क्या फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे और वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखे मैं एक बार उतार ले भी देखो, इसको इरेज कर देते हैं। फिर सेकंड देखो, सेकंड इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, इसमें तो एक में रिमाइंडर सेम बच रहा था, मेरी रिमाइंडर क्या था सेम है कि मतलब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स x, y, z लीव्स द रिमाइंडर r। लेकिन यहाँ पे 3 रिमाइंडर देते हैं, 3 नंबरों के अकॉर्डिंग 3 रिमाइंडर देते हैं अपने को, तो उस टाइम में कैसे करेंगे। तो देखिए कि जैसे मान लो अपने को दे दिया सेकंड कि ये दे दिया द ग्रेटेस्ट नंबर which divides x, y, z leaves the remainder जैसे पहले में छोड़ रहा है a, इस नंबर के अकॉर्डिंग a, सेकंड में b और थर्ड में c रेस्पेक्टिवली।
रिस्पेक्टली, ठीक है। तो उस तरीके से क्या करेंगे एचसीएफ, ग्रेटेस्ट बोला तो एचसीएफ तो फाइंड करना है। ओ किन का फाइंड करेंगे एचसीएफ? वो नंबर फाइंड करने के लिए सबसे बड़ा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे भाई x माइनस ए, x में से माइनस कर दो a, क्योंकि इसमें ये रिमाइंडर बचा है, कॉमा y के अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना है b, और z के अकॉर्डिंग क्या है, z के अकॉर्डिंग रिमाइंडर c। तो ये सारा सॉल्व करते वो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा जो x y और z को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर ये वाले बचे। क्वेश्चन देखें नीचे से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which divides अब 3 नंबर दे दो भाई, मैं आपको क्या दे दूं, 3 नंबर दे दूं या फिर 2 दे दूं। तो देखिए भाई उस टाइम क्या करना अपने को, जैसे 4 7 8 एंड 719, 2 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं भाई, 3 आ जाए तो 3 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें से थर्ड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लीव्स द रिमाइंडर, लीव्स द रिमाइंडर 2 and 5। अब मैच कराएंगे। मैंने क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट बोले तो एचसीएफ, सीधा सा मतलब है कि ग्रेटेस्ट बोले तो अपने को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना 99% का। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 4 7 8, इसको डिवाइड कर रहा है वो नंबर, और किसको डिवाइड कर रहा है 719 को, कि इन दोनों को डिवाइड करें तो पहले में रिमाइंडर बचे 2 और दूसरे में कितना बचे 5, तो वो नंबर बताइए। तो ये फॉर्मूला है, क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ, सोल्व करने के लिए x का तो x की जगह क्या कर देंगे वैल्यू, तो 4 7 8 माइनस, इसमें से रिमाइंडर कितना बचा भाई 2 बच रहा है, कितना बच रहा है 2, कॉमा आगे वाला 719, कितना भाई 719, और इसमें से माइनस कर दो 5, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो भाई एचसीएफ ऑफ, इसमें से माइनस करोगे 476 बच गया भाई 476, और यहां से माइनस करोगे 714, सही भाई, यहाँ आगे 714 और यहाँ कितना आगे भी 476। तो देखो भाई ऐसे फाइंड करो, आउट करोगे तो देखो जो ये बड़ी है और ये क्या छोटी है, तो इसको तो रख दो अंदर और इसको ले लो बाहर। 1 टाइम डिवाइड चला जाएगा 4 7 6, 14 में से 14 में 6 जाएगा नहीं, सॉरी 4 में 6 जाएगा नहीं, ऐसे कैरी लेगा 14 में 6 के 8, यहाँ बचे 10 में 7 के 3, और यहाँ कितना बचा भाई, सबको पावर ये दे रहा, तो यहाँ बच गया 6 में 4 का 3, ठीक है। यहाँ रखा मैंने कितना 476। अब देखो इनका कितना आ जाएगा भाई एचसीएफ, कितना टाइम 1 टाइम 3 3 8, 16 में से 8 गए 8, इसने इसको पावर दे दी, इसने इसको पावर दे दी, यहाँ कितना बच गया भाई 3 बच गया, और सॉरी 6 में से 3 गए 3, और 4 में से 3 गया 138, सॉरी यहाँ देखो यहाँ चेंजमेंट है भाई, 4 में से 6 जाएगा ना, 14 में 6 के 8 और 10 में 7 के 3, सबका पावर ये दे रहा है, 6 में 4 के 2 बचेंगे, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा 2 टाइम, 4 7 6 आ जाएगा, और रिमाइंडर का बच जाएगा भाई 0 बच जाएगा। अब 0 बचा ना रिमाइंडर, उस टाइम अपना एचसीएफ कितना भाई 238 है, कितना है 238, तो इसका कितना है एचसीएफ कितना आ गया 238 आ गया, कितना आ गया भाई 238। तो एचसीएफ 238 है, इसका मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर आ गया कि ये 478 को डिवाइड करेगा और किसको 719 को, तो ये रिमाइंडर कितना छोड़ेगा भाई 2, और कितना छोड़ेगा 5 छोड़ेगा भाई, कितना छोड़ेगा 5, चेक आउट कर सकते हो आप 478 में 238 का डिवाइड करके, रिमाइंडर 2 बचेगा। 719 में आप चेक कर सकते हो रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो 2 फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड देखें, जैसे एलसीएम से ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम में देते मान लो आपको कि लिस्ट नंबर पूछ ले कि ये छोटे छोटे नंबर बताओ, छोटी छोटी संख्या बताओ जो दिए गए नंबरों से खुद डिविजिबल हो जाए, डिवाइड नहीं करेंगे डिविजिबल हो जाए। कैसे, देखो स्टेटमेंट देखें, द लिस्ट नंबर विच इज खुद डिविजिबल होगी भाई, खुद में भाग जाएगा उसका, किसका, डिविजिबल बाई
divisible by x comma yz and leaves the रिमाइंडर, जैसे r बोलते हैं भाई, सेम सब में रिमाइंडर सेम बच रहा है r, ठीक है। तो उस टाइम में अपन लिस्ट नंबर का मतलब क्या होता है, छोटा क्या होता है, छोटा, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल किस में काम में लेते हैं भाई, एलसीएम में काम में लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करना है अपने को, एलसीएम फाइंड करना है। अब करना कैसे, देखो एलसीएम फाइंड आउट करके होगी वो नंबर। तो देखें कि एलसीएम ऑफ x कॉमा y कॉमा z और प्लस r, इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। x y z तीनों का एलसीएम निकाल के वो रिमाइंडर प्लस कर दे तो वो नंबर आ जाएगा जो कितने से डिविजिबल होगा, x और y और z से होगा, और रिमाइंडर कितना देगा, r देगा। देखें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको दे दिया कि फाइंड द लिस्ट नंबर which is divisible, खुद डिविजिबल होगा, नॉट की डिवाइड। देखो एचसीएफ में क्या वर्ड आ रहा था, यहाँ पे डिवाइड नाम आ रहा था भाई, क्या आ रहा था, डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब होना तो वर्ड खुद डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड करेगा, और डिविजिबल का मतलब वो खुद डिवाइड हो जाए, खुद विभाजित हो जाए, औरों को नहीं करे, ठीक है। हाँ जैसे अपने को दे दिया डिवाइडेड बाई 12 14 16 और 18, 12 16 18 और 30, 16 18 एंड 30, एंड लीव्स रिमाइंडर हर एक केस में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 4 इन इच केस, ठीक है। देखो भाई, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 16 18 एंड 30 एंड लीव्स द रिमाइंडर 4 इन इच केस। क्लियर है भाई। तो देखिए भाई इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि वो नंबर बताना जो खुद डिविजिबल होगा, किससे, 12 से 16 से 18 से और 30 से, और हर कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। तो कैसे निकालेंगे भाई वो, तो पहले तो लिखो एलसीएम ऑफ, यहाँ एलसीएम कैसे आया, क्योंकि किसकी बात करी हुई, लिस्ट की, किसकी बात करी लिस्ट की, इसलिए यहाँ पे क्या काम मिली है, एलसीएम। वहां बोल रहा था ग्रेटेस्ट, तो वहां पे क्या निकाल रहे थे, एचसीएफ निकाल रहे थे। थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, क्या निकालना है उस टाइम। तो 12 16 18 और 30, ये तो कर दो ब्रैकेट में बंद और प्लस कर दो 4। क्यों भाई, ये रिमाइंडर है। जैसे भाई एक बात तो, जैसे मैं मान लो 9 में 2 का भाग दूं, 9 में 2 का भाग दूं तो 4 पर तो पूरा चला गया, एक बच गया रिमाइंडर। अब इन दोनों को गुणा करो, 4 गुणा 2। अगर मेरे को ये नंबर बनाना है वापस, तो इन दोनों को गुणा करूंगा, प्लस कितना करूंगा, 1। ये तो होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कितना कर रहे हैं, प्लस 4 कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, प्लस 4, क्योंकि 4 ही बचा है। कितना बचा भाई, 4 ही आया है रिमाइंडर, ठीक है। तो वे देखें यहाँ आ गया 4। अब देखो एलसीएम निकाल लो, 12 16 18 और 30 का आप निकाला करो भाई साथ साथ, कि आपको पता रहे तुरंत। जब आप मेरे साथ पढ़ते हो ना, तो उस टाइम क्या करो भाई, जब आप वीडियो देखो तो उस टाइम जैसे मैं कोई प्रोसेस बता दो तो आप तुरंत कर लिया करो, ताकि आपको और क्या हो भाई, अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। तो 12 16 18 30 का मैं निकाल के बता देता हूँ, आप भी निकालोगे साथ साथ। 12 16 18 और 30, 2 से करा 6, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 9, और यहाँ कितना आ गया 15। फिर 2 से क्या, 3 4 9 15, फिर 2 से 3 2 9 15, ये चेंज होता रहेगा बस खाली 2 से एक बार, 3 1 9 15। फिर 3 से क्या, 1 1 3 5, फिर 3 1 1 1 और ये 5, यहाँ 5, ये आ गया 1 1 1 1। जहाँ को 1 आ जाए भाई स्टॉप, भाई क्या करने स्टॉप। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 3 जा 15 से, 8 5 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24, 8 4 0 8 और 4 12, कितना आ गया 720। कितना आ गया भाई 720। इसका एलसीएम आ गया 720। आप चेकआउट कर लेना भाई, ये आ रहा है थोड़ा दो अलग आ रहा है, मेरे हिसाब से तो ये आया, आप चेकआउट कर सकते हो। 720 प्लस रिमाइंडर कर दो 4,
तो ये हो गया 724। अब 724 में एक बार आप डिवाइड करके देखो चेकआउट करने के लिए 12 का करो भाई, 12 का करा 12 6 72, 12 6 72, रिमाइंडर बचा नहीं बचा 4। अब ये नंबर बढ़ाने के लिए मैंने क्या करा 4 प्लस किया, क्या किया 4 प्लस किया, तभी तो रिमाइंडर बचेगा। बाकी अगर यहाँ 720 में आप 12 का डिवाइड करो ना तो 60 टाइम पूरा पूरा हो जाएगा, 60 टाइम पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को रिमाइंडर में दिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा +4 करा, ये +4 सबके लग गया। तो 724 को 16 से करोगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4 ही बचेगा, और इसको करोगे तो भी 4 ही बचेगा, और इसको करोगे तो भी क्या बचेगा 4 ही बचेगा। देख ले उतार ले साथ साथ भाई, इस तरीके से अपने तो चैप्टर 9 एक तरीके से जो सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट में जो करवा चुका हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं करवा चुका हूँ, एग्जाम्पल करवा चुका हूँ। तो भाई एक बार 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्या हो जाए अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो अपन ने करवाया क्या, अभी फ्रैक्शन का एलसीएम एंड एचसीएफ नॉर्मल नंबर्स का उनके मेथड पढ़े हैं, और एलसीएम एंड एचसीएफ फार्मूला पढ़ा है, और ये जो 3 है ये वाला पढ़ा भी। हाँ एक और रह गया भाई, एक और जैसे घंटी वाला देता है, क्या देते हैं घंटी वाला, बेल्स वाला आता है ना क्वेश्चन, बेल्स वाला वो कैसे करना आपको वो देखें। कि 6 बेल्स जैसे बेल्स वाला आता है इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 3 बेल्स देते हैं अपने को, 3 बेल्स टोलिंग एट ए इंटरवल at an interval of 3 seconds, 4 seconds or 6 seconds. Find that जैसे हो गया 3 bells, how many times, how much times after they will ring together। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी थोड़ा बहुत मैथ्स है, थोड़ा वो हो सकता है तो उस टाइम क्या आप करेक्शन कर लेना, ज्यादा कुछ है। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि 3 bells tolling at interval of 3 seconds, 4 seconds, 6 seconds, ठीक है इंटरवल में बजती है ना, और कब बजती है वो टाइम मान लो आपको दे देगा, नहीं दिया यहाँ पे तो मैं तो सीधा करके दिखा रहा हूँ कि फाइंड दैट हाउ मच टाइम आफ्टर दे विल रिंग टुगेदर, वो एक साथ कब बजेंगी, वो एक साथ कब बजेंगी, वो इंटरवल में बज रही है कितना भी 3 सेकंड में, 4 सेकंड और 6 सेकंड में, एक साथ का समय पूछे, एक साथ का समय पूछे तो उस टाइम अपन को फाइंड करना है एलसीएम, तो फाइंड करना भाई एलसीएम। तो इसका सॉल्यूशन देखें, उस टाइम अपने फाइंड करना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका भाई 3, 4 एंड 6 निकाल लेते हैं एलसीएम, 3, 4, 6, 2 से करा 3, 2, 3, 1 सॉरी 2, 3, 1, 3, 1, 1, 1, 2 to the 4, 3 to 12 है, मतलब वो जब एक साथ बचेंगे उनका टाइम होगा 12 सेकंड, कितना होगा भाई 12 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ मैं थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूँ, वो जब पहले बजी थी एक साथ 8:30 AM पे बजी, कितने पे भी, ठीक है। अब वो बजेगी 12 सेकंड के बाद में, कितने भी 12 सेकंड के बाद में, ठीक है। यहाँ जैसे मान लो अपने को देती मिनट में, मान लो भी यहाँ पे यूनिट अपने को मिनट में देती, तो इनका जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड कितना होगा 12 मिनट का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा 12 मिनट का, ये भी मैं मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ 3 मिनट। अब देखो मैंने इनका एलसीएम निकाला, एक साथ बजने का टाइम समय कितना भी 12 मिनट का, कितना है 12 मिनट में बजती है, तो पहले 8:30 में बजी थी, तो 8:30 में क्या कर देंगे इस 12 को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो अब वो बचेंगे 8:42 पे, 8:42 AM पर एक साथ बजेंगे। पहले बजने का समय वो दिया हो ना तो उसमें एलसीएम निकालने के बाद जितनी वैल्यू है वो प्लस कर दो, अगर हवर में आते तो इधर ऐड करते और मिनट में ये तो इधर ऐड कर दें, क्योंकि मिनट इधर वाला होता है और हवर इधर वाला होता है। तो सीधी सी बात है कि बेल्स वाले में अपने को एलसीएम फाइंड करना है,
एलसीएम से अपने पास एक वैल्यू आएगी, वो उनका एक साथ बचने का टाइम पीरियड आ जाएगा, यहाँ 12 मिनट है। अब वो पहले कब एक साथ बचती है और बाद में कब बचेगी, तो पहले वाली वैल्यू में दूसरे वाली ये जो वैल्यू है ये ऐड कर देंगे, तो जो सेकंड टाइम बचने का टाइम है भाई वो आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अपन ने सारा लगभग कर लिए हैं। तो देखे भाई, इसको मैं कर देता हूँ वीडियो। बाकी क्या जो एलसीएम एंड एलसीएम में जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब आप एक काम कर लेना, आपकी जो बुक्स है ना, बुक्स में तो क्वेश्चन दिए होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो साथ में लेके बैठ जाए और हर एक कॉन्सेप्ट का क्या करें भाई, क्वेश्चन मैच कराने की कोशिश करें। देखो सीधा सीधा भी पूछते हैं, मैं बता देता हूँ देखो कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से अगर पूछता है तो। एक तो वो कौन सा भाई, एलसीएम एंड एलसीएम फॉर्मूला से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा बताया था भाई कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल एलसीएम इनटू एलसीएम, उसमें 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल एलसीएम एंड एलसीएम, नॉर्मल एलसीएम एंड एलसीएम जो सिंपल निकालना देखो। फिर तीसरा फ्रैक्शन का भी, किनका फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हो एंड एलसीएम कैसे निकालते हो, क्लियर है भाई। चौथा भाई जो 3 फॉर्मूले अभी लिखवाए वो वाले, ठीक है, जो स्टेटमेंट वाले थे ना वो वाले, और 5वां जो बेल्स वाला है वही वो, और छठा भाई छठा इनमें कुछ भी कर सकता है चेंजमेंट करके, जैसे कुछ भी वैल्यू देती है अपने को। मेन मोटिव 1 2 3 4 और 3 ये फॉर्मूले ये अपने को लर्न करने हैं। बाकी एलसीएम एंड एलसीएम में आपको डिवाइड वाला मेथड आना चाहिए एलसीएम में, और इसमें आना चाहिए आपको लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि ये दोनों करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यही है सारा, किसमें भी एलसीएम एंड एलसीएम ये सारा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे भाई, तब तक के लिए भाई थैंक यू।